दोस्तों, एक देश के तौर पर हमारे समाज में बहुत कुछ बदला है, लेकिन दोस्तों आज जिस बदलाव की बात करने वाली हूँ वो बदलाव बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये वो फील्ड है जिसको भारत का सॉफ्ट पावर कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में भारत को लोग कितना जानते हैं और भारत का कितना सम्मान है, या किसी नेता ने भारत को कितना विश्वगुरु बना दिया, इस पर बहस कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, हाल के सालों में बहुत पॉपुलर हुई हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान दक्षिण भारत से लेकर हिंदी सिनेमा का भी रहा है। शाहरुख खान एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है भारत के, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो कोई भारत का नेता वहाँ लोग उसे पहचानते हो ना पहचानते हो, शाहरुख खान को सब जानते हैं। तो वो एक सॉफ्ट पावर है हमारे देश की। जैसे साउथ कोरिया इतना छोटा सा देश है, लेकिन उसकी सीरीज, उसकी फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं। वो सॉफ्ट पावर है साउथ कोरिया के। दोस्तों, इससे उस इंडस्ट्री की ताकत बढ़ती है। जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, वो दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोगों को जो ताकत ऑडियंस ने दी, क्या इंडस्ट्री के लोगों ने उस ताकत का सही इस्तेमाल किया? प्रकाश राज दोस्तों दक्षिण भारत के बहुत बड़े सितारे हैं और अब तो हिंदी फिल्मों में भी खूब दिखाई देते हैं। प्रकाश राज, इनकी कई फिल्मों में आपने इनका काम सराहा होगा, और जैसे सिंघम इनका काम काफ़ी पसंद किया गया था। अब तो खैर काफ़ी हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं प्रकाश राज, बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन इनकी पहचान केवल एक एक्टर के तौर पर नहीं है, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी है, एक ऐसे शख्स के तौर पर भी हैं जो मोदी सरकार की ऐसी आलोचना करते हैं जो आज के दौर में पत्रकार करने से भी डरते हैं। दोस्तों, अब प्रकाश राज का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायनाड के लिटरेचर फेस्टिवल का ये वीडियो है, जिसमें प्रकाश राज प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत सख्त बयानी कर रहे हैं। आज प्रकाश राज का मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊँगी, लेकिन प्रकाश राज प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं इस वीडियो में कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यूजलेस हैं, वो शेमलेस हैं, वो हार्टलेस हैं, वो विजनलेस हैं। मतलब वो किसी काम के नहीं हैं, वो बेशरम हैं, उनके पास दिल नहीं है और उनके पास कोई विजन नहीं है। ये प्रकाश राज के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। दोस्तों, इसके अलावा प्रकाश राज का इसी कार्यक्रम का एक और वीडियो है जो वायरल है, जिसमें प्रकाश राज मणिपुर को लेकर एक बात बोल रहे हैं कि अगर मणिपुर दुनिया के किसी भी कोने में होता तो मोदी अब तक वहाँ जा चुके होते। क्योंकि मणिपुर भारत का हिस्सा है, इसलिए मोदी यहाँ नहीं गए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो का मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ? ये वीडियो दरअसल 2024 का है। 2024 में वायनाड में जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, ये तब का वीडियो है। आज मैं इस वीडियो का इसलिए जिक्र कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मणिपुर में हिंसा भड़के 2 साल हो चुके हैं और प्रकाश राज ने मणिपुर को लेकर ही मोदी पर कटाक्ष किया था और मणिपुर में 2 साल हो चुके हैं हिंसा भड़के हुए। दोस्तों, मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है इस सरकार के लिए जिसका इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, और जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो भी बहुत वक्त बाद लगाया गया, बहुत मजबूरी में लगाया गया। और दुखद ये है दोस्तों कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, 2 साल होने के बावजूद भी मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। मणिपुर में ऐसे हालात नहीं हो पाए हैं कि वो लोग जो राहत शिविरों में रह रहे हैं वो अपने घर वापस जाएं। दोस्तों, हमें अगर किसी काम से 2 दिन के लिए घर से बाहर निकलना हो तो जब तक हम अपने घर वापस नहीं आते हमको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आपका घर एक कमरे का होना तो भी अपना घर अपना होता है। अपना जो आपको घर में कंफर्ट मिलता है, जो सुख आपको अपने घर में मिलता है, वो किसी को नहीं मिलता। कहीं बाहर आपको वो सुख नहीं मिल सकता। सोचिए उन लोगों के बारे में जो 2 साल से राहत शिविरों में रह रहे होंगे। क्या उनके अंदर वो उम्मीद बची होगी कि उनको कभी अपना घर वापस उनको जाने का मौका मिलेगा? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन तक जा चुके हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूक्रेन तक, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। सबको ये उम्मीद थी कि तीसरी बार मोदी पीएम बने हैं तो अब शायद वो मणिपुर चले जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। आज प्रकाश राज का जिक्र इसलिए भी मैं कर रही हूँ दोस्तों कि ये सवाल विपक्षी नेता पूछते रहते हैं, हमारे जैसे पत्रकार भी पूछते रहते हैं, लेकिन प्रकाश राज पूछ रहे हैं। और प्रकाश राज को पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। आप उनका ट्विटर का टाइमलाइन देखिए, सोशल मीडिया एक्स का टाइमलाइन, हर दूसरा पोस्ट उनका इस सरकार की आलोचना को लेकर है, हर दूसरा। और आज से नहीं कर रहे हैं, प्रकाश राज बहुत ही मुखरता से इस सरकार पर खूब कटाक्ष करते रहे हैं, खूब हमले बोलते रहे हैं, क्योंकि वो खुद को एक एक्टिविस्ट भी मानते हैं। वो ये जानते हैं कि वो एक फिल्मी सितारे होने के साथ साथ अगर उनका वो स्टारडम उनको हासिल है तो उस स्टारडम को उनको सही जगह इस्तेमाल भी करना है। क्योंकि दोस्तों, जब आपको 4 लोग जानते हैं, जब किसी भी जगह में आप कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, तो हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है कि हम सब अपने उस इम्पैक्ट को सही जगह इस्तेमाल करें। अब अजीब बात यह है कि 2014 से पहले तो हर कोई इसका भरपूर इस्तेमाल किया करता था।
अमिताभ बच्चन महंगाई के मुद्दे पर बोला करते थे, कटाक्ष वाले ट्वीट किया करते थे, पेट्रोल के मुद्दे पर बोला करते थे। चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे जूही चावला हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, लिस्ट बहुत लंबी है जो महंगाई के मुद्दे पर बोला करते थे और खुलकर बोला करते थे। लेकिन कभी किसी को इस बात का डर नहीं हुआ कि उसकी ट्रोलिंग हो जाएगी, कभी इस बात का भी डर नहीं हुआ कि घर में ईडी पहुंच जाएगी, और बॉयकॉट तो शब्द ही नहीं था। लेकिन आज क्या किसी की हिम्मत है, क्या किसी की हैसियत है? अरे वो स्टार्स जो 2014 से पहले महंगाई को लेकर परेशान हुआ करते थे, गिरते रुपए को लेकर परेशान हुआ करते थे, उन स्टार्स ने भी मुंह में दही जमा लिया। आप सोचिए दोस्तों, अगर प्रकाश राज इस तरह की बात कर रहे हैं मणिपुर को लेकर, मोदी पर, उसका इतना इम्पैक्ट है कि वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, वो भी पिछले साल का है, वो 2024 का। अगर अमिताभ बच्चन ये बात बोल देते हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा मांग रही हूँ जो बहुत हो ही नहीं सकता, भाई बोला करते थे ना अमिताभ बच्चन, और दुनिया भर के स्टार्स बोलते हैं दोस्तों। जब अमेरिका में चुनाव हुए तो आधा जो हॉलीवुड था वो बट गया था, आधा ट्रम्प के साथ था, आधा कमला हैरिस के साथ था। लेकिन वहाँ ना तो जनता ने किसी का बॉयकॉट किया, और किसी भी तरह से उन स्टार्स को भी डर नहीं था कि अगर ट्रम्प जीत गए और मैं ट्रम्प का विरोध कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा क्या होगा। तो इतना समृद्ध तो हमारे समाज को होना चाहिए कि हमारे यहाँ के एक्टर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और दूसरा, एक एक्टर होने के साथ साथ एक नागरिक भी तो है ना। एक एक्टर की क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति? जब ये बड़े बड़े एक्टर्स किसी आतंकी हमले को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, मणिपुर को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, देश के गंभीर मुद्दों पर ये लोग मुंह में दही जमा कर रहते हैं, तो फिर ये किस बात के आइकॉन्स हैं दोस्तों? इनसे बेटर तो प्रकाश राज जैसे एक्टर्स हैं, जो हो सकता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी ना हो, बहुत बड़े स्टार ना हो। हालांकि प्रकाश राज बहुत शानदार एक्टर हैं, लेकिन वो बहुत बड़े, उनका स्टारडम अमिताभ बच्चन जैसा तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वो तो कर रहे हैं जो वो महसूस करते हैं। और दोस्तों, ये जिम्मेदारी केवल फिल्मी कलाकारों की नहीं है, हर सेलिब्रिटी की है। अगर हमारे देश में सिनेमा को इतना पसंद किया जाता है तो दूसरी चीज़ जो इतनी पसंद की जाती है वो है क्रिकेट। हमारे देश के क्रिकेटर्स दुनिया के सबसे रईस क्रिकेटर्स में से एक हैं। कोई एक बड़ा क्रिकेटर अगर कोई शानदार मैच खेल दे तो उसके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करने की लाइनें लग जाती है। कितना पैसा कमाते हैं हमारे देश के क्रिकेटर्स, कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। लेकिन क्या आपने किसी भी क्रिकेटर को देश के अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाते कभी भी देखा है? दोस्तों, क्रिकेट में तो क्रिकेट के भगवान भी हमारे देश से हैं, लेकिन कभी आपने उनको देखा कि देश के समस्याओं पर वो बात करते हो? सबसे दुखद तो मुझे ये लगने लगा है दोस्तों कि जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं सब इंटरनेट पर टीमें बनवा रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको 5-7 साल पहले जुआ कहा जाता था, वो इतनी ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। किसके द्वारा? क्रिकेटर्स द्वारा, जिनको हमारे देश के बच्चे, जो हमसे आगे की पीढ़ी है, वो उनको एक आइडल की तरह लेती है, उनकी तरह बनना चाहती है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो सेलिब्रिटी होने के पूरे फ़ायदे लेते हैं, लेकिन उन्हें केवल फ़ायदे चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों से वो भागते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।